हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप फंडामेंटल, और पार्टनरशिप फंडामेंटल के हम 9 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 कि निर्मल और पवन जो है वो दो पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट को 3:2 के अंदर डिवाइड करते हैं। दी फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, फर्म ने पवन को जो है एक लोन दे रखा है जो कि 5 लाख रुपीज का है और 1 अप्रैल 2025 को दिया था। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ऑलरेडी क्लियर है कि जो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगी फर्म किससे, पवन से, वो 10% रहेगा। दी फर्म टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल, और फर्म ने भी निर्मल से लोन ले रखा है, ठीक है, ऑन 1 दिसंबर 2025 को। लेकिन यहां पे लोन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कितने परसेंट से रहेगा, 6% से रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द अबोव जो भी हमने पढ़ा है उसके इफेक्ट से पहले, द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। कहते हैं 10,000 रुपए का लॉस हुआ है फर्म के अंदर। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट जो है आपने ट्रांसफर करना है, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स। ओके, तो यहां पे दो पार्टनर हैं। फर्स्ट वन इज निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स in profit sharing ratio that is given to us 3:2। उसके बाद कहते हैं the firm had given loan to पवन, ठीक है ना। अब यहां पे फर्म ने, किसने, फर्म ने क्या किया हुआ है, लोन दिया हुआ है। बेटा ध्यान रखना है, किसको लोन दिया है, पवन को लोन दिया है, ठीक है ना, पवन को लोन दिया है। और कब दिया है ये दिया है 1 अप्रैल 2025 को। कब दिया है, 1 अप्रैल 2025 को। खाते कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च 2026 को, ठीक है, तो ध्यान रखना आपने। और लोन का जो अमाउंट है वो आपको कितना गिवन है, 5 लाख रुपीज गिवन है। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, और इंटरेस्ट की जो रेट है वो भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो कितनी है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना। कहता है पवन से फर्म जो है वो चार्ज करेगी, ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है। तो कितना आएगा इंटरेस्ट, यहां पे 5 लाख रुपीज का अपना क्या दे रखा है, 5 लाख रुपीज का अपने को जो है अमाउंट दे रखा है, और उसके बाद 10% से जो है वो उसका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने मंथ का यहां पे चार्ज करेगी फर्म पवन से, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरे साल का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मंथ को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 रुपीज जो है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिख देना फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना। जो भी आपको गिवन है आपने लिख देना है 31 मार्च 2026, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास, ध्यान से देखिएगा। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे आएगा अपना पर्टिकुलर, यहां पे आएगा अमाउंट, यहां पे आएगा पर्टिकुलर, और यहां पे आएगा अपने पास क्या, अमाउंट, ठीक है। अब यहां पे एक बात बोली है इसने, देखो एक तो आपको लॉस गिवन है, लॉस कितना हुआ फर्म को, 10,000 रुपीज का। तो यहां पे डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लॉस, ठीक है। कितना अमाउंट है जी, 10,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज जो है ये फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, ठीक है। फर्म ने जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 50,000 रुपीज का, तो वो आप क्रेडिट साइड में यहां पे ट्रांसफर कर दोगे। आगे एक पॉइंट और अपने को गिवन है, कहते हैं द फर्म टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द निर्मल ऑन 1 दिसंबर 2025। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो कहते हैं फर्म टुक ए लोन, अब फ्रॉम निर्मल, फ्रॉम
निर्मल, यस। इसका मतलब ये है कि निर्मल ने क्या दिया हुआ है, एक लोन दिया हुआ है। किसको लोन दिया हुआ है, फर्म को लोन दिया हुआ है। और कितने रुपए का लोन दिया हुआ है, दैट इज अमाउंट इज गिवन टू अस ₹2 लाख, ₹2 लाख का। तो ऑब्वियस है फर्म उसके ऊपर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो अब आपको कितने % से पे करेगी वो आपको पता है, कोई मेंशन नहीं है, तो 6% से, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर को, ठीक है। किस रेट से, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहां पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। तो कितना कैलकुलेट करेंगे, देखो अमाउंट कितना गिवन है अपने को, 2 लाख रुपीस का अमाउंट गिवन है, ठीक है, 2 लाख रुपीस का अमाउंट गिवन है। और रेट क्या रहेगी अपनी, 6% के हिसाब से रहेगी। मंथ आप कैलकुलेट कर लो, कब दिया गया है लोन, ये लोन इज गिवन ऑन 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है ना। तो यहां पे 1 दिसंबर 2025 को लोन दिया गया है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। और हमारे जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को। कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च 2026 को। तो 1 दिसंबर से लेकर के और 31 मार्च तक आप ये देखो कितने मंथ हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ हो गए। तो 4 मंथ का आप जो है कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा अपने पास 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो ये आएगा आपका 2 2 जा 4, 4000 रुपीज आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज। तो फर्म जो है, अब देखो निर्मल ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म पे करेगी, तो फर्म के लिए लॉस है 4000, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, ठीक है, टू द फर्म। तो ये अपना 4000 रुपीज आएगा, 4000 रुपीज। अब कुछ नहीं करना है इसमें, यहां पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट विल बी ₹50,000, 50,000 आप यहां पे टोटल कर दीजिए, 10,000 और 4,000, 14,000 माइनस करेंगे 50,000 रुपीज में से, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहां पे 36,000, तो वो आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने यही बताना था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा 36,000 और टोटल कर देंगे यहाँ पे 50,000 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, और देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।